नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं और आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। वक्त हरियाणा की खबरों का हुआ है, लेकिन इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जो आपके घर का बजट बिगाड़ने वाली है, क्योंकि महंगाई डायन एक बार फिर से लौट आई है। तो बता दें कि तेल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं और आपकी जेब जला रहे हैं। अब से ये महंगाई डायन आपके किचन तक पहुंच चुकी है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के साथ साथ आपका एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया है। सब्सिडी वाला सिलेंडर लगभग 3 रुपए महंगा हुआ है, लेकिन बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर जिसकी कीमतों में 59 रुपए का इजाफा हुआ है और इसका सीधा असर आपकी रसोई पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर बढ़ गए हैं। पेट्रोल 24 पैसे तो डीजल 30 पैसे महंगा हुआ। इसके अलावा सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हुआ, 1 रुपए 70 पैसे का ये इजाफा हुआ है। यानी आपकी किचन से लेकर आपका सफर, रोजमर्रा का लगभग हर काम अब महंगा हो गया है, क्योंकि महंगाई डायन की वापसी हो गई है। कल तक पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम महंगी सब्जियों, फलों और दालों के सहारे आपके किचन में एंट्री दरअसल की जा रही थी, लेकिन आज इस महंगाई डायन की आपके किचन में डायरेक्ट एंट्री हो गई है, क्योंकि सब्सिडी वाला सिलेंडर 2 रुपए 89 पैसे और बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 59 रुपए महंगा हो गया है। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए और समझिए हालात को कि अगर आप किचन में हैं तो वहां पर महंगाई का असर सीधे तौर पर आप पर पड़ रहा है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सीधे तौर पर आपका सफर महंगा होने वाला है। अगर आप खुद अपनी गाड़ी से, अपने वाहन से जा रहे हैं तो आपके लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सब महंगा है। इसके अलावा अगर आप किसी व्यापार को कर रहे हैं, व्यापार पर भी किस तरीके से असर पड़ने वाला है ये भी समझेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होने से लगभग हर वो चीज महंगी हो जाती है जिस पर पेट्रोल डीजल जिस व्यापार पर निर्भर करता है। इसके अलावा किचन पर एंट्री हुई है। किचन में सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है, यानी सिलेंडर महंगे हुए हैं, जिससे आपका रसोई का बजट भी बिगड़ने वाला है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं लोगों का क्या सोचना है, क्या कहना है। हमारे सहयोगी मनोज राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, ये जो कीमतों में आए दिन इजाफा हो रहा है, लोगों की नाराजगी, गुस्सा और उसके बाद ये कहें कि अब शायद लोगों को ये यकीन होता जा रहा है कि कीमतों में इजाफा ही होगा, कमी आती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल शारदा, जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं अब लोगों का जो बजट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हम चंडीगढ़ के पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और जैसे आपने बताया कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डीजल की अगर हम बात करें तो आज का चंडीगढ़ का जो रेट है 72.77 और पेट्रोल का 80.42 जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब डीजल के जब रेट बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट जो है, इसके अलावा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चीज़ें होती हैं वो लगातार महंगी होती हैं, ये बिल्कुल साफ है। इसके साथ साथ जो सिलेंडर है वो भी महंगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर काफ़ी जो है वो असर पड़ा है, क्योंकि साफ तौर पर पेट्रोल डीजल इसमें एक बहुत बड़ी, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से अगर हम देखें तो 40 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे कर करके यहाँ तक जो है 70 से ऊपर रेट पहुँच चुका है, 80 से ऊपर पेट्रोल का रेट पहुँच चुका है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोला था। सियासत जो है वो काफ़ी गर्म हुई थी, लेकिन लगातार इन चीज़ों को बढ़ने से कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की कि कितना जो है फ़र्क पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कितनी जेब को असर पड़ा है? पड़ा सर, जेब को तो असर तो पड़ा है। इस हिसाब से बहुत महंगा होता जा रहा है। इस हिसाब से तेल तो इतना होना नहीं चाहिए जिस रेट से हो रहा है। तो बिल्कुल शारदा, कहीं ना कहीं लोगों में जो है रोष जरूर वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे कि लगातार पेट्रोल और डीजल की लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि चंडीगढ़ की आसपास की जो मोहाली की है, क्योंकि पंजाब में इससे डबल जो महंगाई को झेल रहे हैं और आए दिन बिल्कुल इस बढ़ती महंगाई से दो चार इन लोगों को होना है। आप बने रहे हमारे साथ। प्रदेश के हर हिस्से की हालत जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। गुरुग्राम चलते हैं, सहयोगी नीरज अंबावता हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, गुरुग्राम में क्या कुछ कहना है लोगों का? पूरे देश के साथ साथ प्रदेश के साथ साथ गुरुग्राम में भी लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, क्योंकि लगातार पेट्रोलियम कंपनी कुछ पैसे बढ़ाकर पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। जिस तरह से पूरे देश भर के अलग अलग शहरों के हालात है, उसी तरह के गुरुग्राम में भी है। और साथ ही साथ जो रसोई गैस के दाम है वो भी बढ़ाए हैं। 57 रुपये 50 पैसे जो है सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, जिसके बाद 885 रुपये का गुरुग्राम में रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा। जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो उसमें 89 रुपये बढ़ाए, यानी 1500 कुछ रुपए अब लोगों को
खर्च करने पड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर हम महंगाई की बात करें तो चौतरफा महंगाई लोगों को मार रही है और लोगों का यही कहना है कि जब 100 रुपए में 1 साल पहले 2 साल पहले वो पूरा दिन घूमते थे, आज वो 100 रुपए में महज 1-2 घंटे जो है सफर कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को महंगाई मार रही है। दूसरी तरफ रसोई का जो बजट है लोगों का, वो भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं बिगड़ा है। तो लोग जो है ये कह रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार पर अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार अच्छे दिनों का जो सरकार ने वायदा किया था वो अब कहीं ना कहीं बेकार होता दिखाई दे रहा है। जो अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे वो अब लोगों के कहीं ना कहीं टूटते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो महंगाई है वो लगातार चौतरफा बढ़ रही है। चाहे हम उसमें रसोई गैस के दाम करें, पेट्रोल डीजल के दाम करें, इसकी वजह से जो फर्क है वो दूसरे चीजों पर। लेकिन एक समस्या यह है कि अगर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती है तो समझा जा सकता है कि यह जनता पर महंगाई की मार है, उसके समाधान खोजे जाते हैं, विकल्प खोजे जाते हैं कि कैसे पेट्रोल डीजल की महंगी कीमतों से बचा जा सकता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन अगर सिलेंडर के दाम में इजाफा हो रहा है तो शायद हमारे पास कोई विकल्प नजर नहीं आता। जी बिल्कुल, यही लोगों का कहना था कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा कम डलवा लेंगे, कम सफर करेंगे, दूसरे जो साधन है या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करेंगे। लेकिन जब रसोई गैस के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई का असर सीधा जो है घर के बजट पे पड़ता है, रसोई पे पड़ता है और उसकी मार जो आम आदमी को झेलनी पड़ती है उससे कहीं ना कहीं उनका नुकसान ज्यादा होता है। क्योंकि पूरा जब घर का बजट लोगों का बिगड़ जाता है तो ये लगाइए कि सब कुछ उनका कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है और इस का असर उनकी पूरी जिंदगी पे पड़ता है। तो लोगों का यही कहना है कि जो अच्छे दिनों का भरोसा सरकार ने दिलाया था वो अब कहीं ना कहीं टूट रहा है और जो अच्छे दिन देखने को मिलने थे वो नहीं मिल रहे। तो कहीं ना कहीं अब सवाल सीधे सीधे सरकारों पर भी खड़े होने लगे हैं कि इस महंगाई को आखिरकार कब तक रोका जाएगा, कब तक लोगों को राहत मिलेगी। और यही सवाल जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार कब तक उन्हें राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, नीरज बने रहे हमारे साथ। सहयोगी मनोज राठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फिलहाल हम शिमला का भी हालचाल जान लेते हैं। सहयोगी रणबीर वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणबीर, महंगाई में एक बार फिर इजाफा हुआ है और ये कहेंगे कि जिस तरीके से कीमतें बढ़ी हैं, लोगों में एक ये भी डर कि कैसे गुजारा होने वाला है सीधे तौर पर। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो शारदा 1 महीने के भीतर 5 रुपए की बढ़ोतरी जो है पेट्रोल में हुई है। इसके अलावा 4 रुपए 61 पैसा जो है डीजल में बढ़ोतरी हुई है। तो आम आदमी जो है पूरी तरह से त्रस्त है। यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बात की थी, उनका ये कहना है कि लगातार ये जो बढ़ोतरी हो रही है इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का है जो हर रोज पेट्रोल भरते हैं, जो टैक्सी का काम करते हैं, जो जिस तरह से हर रोज का जिनका जुड़ा होता है कारोबार, उनको जो है सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर होती है। बस चालक हमारे साथ है, कितना भरता है अब आपकी टंकी हर रोज? हमारी टंकी में कम से कम 4000 रुपये का तेल आ रहा है, जहाँ पर 3000 रुपये 3500 में टंकी फुल होती थी, तो आज यहाँ पे 4000 रुपये में फुल हो रही है टंकी हमारी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सर तेल में थोड़ा सा हमारे को राहत दी जाए, तेल थोड़ा कम किया जाए। और किराया जो है, किराया बढ़ा तो लोग परेशान है कि किराया बढ़ा दिया है। तेल ये नहीं देखते कि तेल रोज बढ़ रहा है, हर दिन प्रतिदिन तेल बढ़ रहा है। अभी आप तेल का रेट देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया है। जी हाँ, तो यहाँ पर मुश्किल इस बात की नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, इसके अलावा जो यात्रियों का जो बस किराए में जो बढ़ोतरी है वो ज्यादा की गई है। यहाँ पर यह कहा जा रहा था सरकार की तरफ से वैट जो है कम किया जाना चाहिए था। 26 रुपए पेट्रोल पर वैट लगता है और 15 रुपए डीजल पर जो है वैट लगता है। तो यहाँ पर दिन प्रतिदिन वो नहीं हो रहा है, लेकिन किराया जो है लगातार बढ़ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, लगातार जो है पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है? बढ़ रही है जी, क्या करें, अब मुसीबत हो गई है। कितना आपको हर रोज जो है बोझ लगता है? बोझ तो लगेगा ही, अब गाड़ियां चलानी भी है, खड़ी तो रख नहीं सकते हैं, पानी से चलेगी नहीं। सरकार से कहना चाहेंगे कुछ करो, इसका इलाज कम करो। नहीं पड़ेगा, बढ़ रहा है क्या है? जी हाँ, तो यहाँ पर परेशानी सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को है जिनकी गाड़ियां हर रोज चलती है। इसके अलावा जो टैक्सी चलाते हैं, हिमाचल की अगर बात करें, कारोबार जो चलता है टूरिज्म का, उसमें जो टैक्सी चालक है वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा जो बसेज चलती है वहां पर लोग जो है परेशानी से हो रहे हैं। जी
जो इजाफा हो रहा है कीमतों में उसका सीधा असर कहीं ना कहीं आम जनता पर पड़ता है। और चाहे वो बसों के किराए में बढ़ोतरी की बात हो, जिस पर हिमाचल में सियासत हो रही है, या फिर आम लोगों के किचन की बात करें जिसकी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ। बने रहे हमारे साथ, सहयोगी मनोज राठी भी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, आपके पास आ रहे हैं। तमाम लोगों से आपकी बातचीत हो पा रही थी जिनका ये कहना था कि कीमतों में इजाफा हो रहा है, समाधान पर बैठकें होती हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पे आपने देखा कि हम लगातार ये देख रहे थे कि बैठकें करके उत्तर भारत के कुछ राज्य इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वैट की अगर कमी की जाए और लोगों को राहत दी जाए, लेकिन समाधान की बजाय एक बार फिर परेशानी नजर आ रही है सामने। बिल्कुल शारदा, जैसे कि आपने बताया कि लगातार जो है बातें की जा रही थी कि वैट में कमी हो जाए या फिर जीएसटी के अंडर आए, कई चीज़ें सामने आई थी कि समाधान जो है वो निकाला जाए, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी समाधान जो है वो नहीं निकाला गया और उसका असर जो है सीधा जनता की जेब पर पड़ा। कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, लगातार कीमतें बढ़ी, और उसके बाद गैस सिलेंडर जो है उसका जो है लोगों की जेब पर भारी पड़ा, क्योंकि लगातार गैस सिलेंडर की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो लोगों के जेब पर लगातार जो है वो बोझ बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट लगातार बढ़ा है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे कि लगातार समाधान की बात की जा रही थी, लेकिन समाधान जो है वो नहीं हुआ है। तो कोशिश करते हैं लोगों से भी बात करने की। मैडम, पेट्रोल डीजल की रेट्स बढ़े हैं, कितना जो है असर देखने को मिला है लोगों की जेब? सर, प्राइसेस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, नुकसान तो हो ही रहा है, मजबूरी में डलवाना भी पड़ता है, क्या करें। बट ठीक है, नॉर्मल लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रही है। समाधान की बात की जा रही थी सरकार की तरफ से, मुझे तो कोई समाधान नहीं लग रहा जी, सरकार की तरफ से कोई समाधान नहीं लग रहा। अभी मैं सिलेंडर लेके आई हूँ, वो भी 900 कर दिया। आज लेके आई हूँ मैं 900 रुपये, वो भी कर दिया उठा के। मतलब बिल्कुल शारदा, कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा जरूर देखने को मिल रहा है, चाहे वो पेट्रोल की बात की जाए, जैसे कि मैम ने बताया कि आज सिलेंडर लेके आए, वो भी 900 जो है वो प्लस का हो गया है। कोशिश करते हैं और लोगों से बातचीत करने की। सर, पेट्रोल डीजल सिलेंडर सब महंगा हो रहा है, लोगों की जेब लगातार। बिल्कुल मनोज, ये वो समस्या है जिससे हर इंसान रोजाना दो चार हो रहा है। बढ़ती हुई महंगाई लोगों पर असर डाल रही है, समाधान कुछ नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी नीरज अंबावता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इसके साथ ही रणबीर, आपका भी बहुत शुक्रिया शिमला से तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि बढ़ती महंगाई पर उम्मीद ये है लोगों को कि जल्द से जल्द राहत देने की कोशिश सरकार करेगी, जिस तरीके से दावे और वादे किए जाते हैं। लेकिन एक बार फिर महंगाई बढ़ी है, और इस बार कहना चाहेंगे कि चौतरफा महंगाई नजर आ रही है, यानी रसोई में भी बजट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, सफर भी महंगा हो गया।